नौजवान लोग हम लोगों को भेजें, 10-15 मिनट में बंगाल में शांति कायम करा देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय भी करा देंगे। सरकार को वीजा बना करके बांग्लादेश में भेज देना चाहिए, ये लोग जा करके वही लड़ ले। राज का आपको मौका मिल गया तो आप दिखा देंगे आपको। हाँ, जब हमको मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ पाकिस्तान के कट्टरपंथी अलगाववादियों की सरकार है। देखिए, ये तो सही बात है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 12 इंच का सीना है। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल शवा पर। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार होने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 18 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और देश के तमाम जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन इस तरीके से चल रही है कि तलवारें बांटे जा रही हैं, क्रिसमस पे तोड़फोड़ करी जा रही है। लेकिन सरकार से सवाल नहीं किया जा रहा है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार जारी हैं, इस पर सरकार सवाल क्यों नहीं दबाव बनाती है, यूएन में सवाल इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती है। इस मुद्दे पर हम आम जनता के बीच में हैं और ग्राउंड लेवल पर क्या है लोगों की राय वो हम जानेंगे। नाम बताइए आप अपना। विनोद राय हमारा नाम है। जो घटनाएं लगातार जो हो रही हैं बांग्लादेश में और इस पर जो हमारे जो देश में प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, तलवार बांटी जा रही हैं, लेकिन जो सरकार है वो कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार क्या करेगी? वो दूसरा कंट्री है, वो अपने रूल रेगुलेशन पर चलेंगे कि सरकार के दबाव में काम करेंगे। रह गया बांग्लादेश में हिंदुओं की बात, पहले वो बांग्लादेशी है, बाद में वो अपने जात और मजहब में विभक्त है। तो कारण ये है कि आप अपने देश के भूगोल का निर्माण में अपनी भूमिका को क्यों नहीं साफ करते? आप क्यों पाकिस्तान में चले जाते हैं? आप क्यों बांग्लादेश में चले जाते हैं? आप क्यों ईरान में चले जाते हैं? आप क्यों इराक में चले जाते हैं? क्यों आप चले जाते हैं? आप इतनी महाशक्ति तो है नहीं कि आपके एक इशारे पर बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, एक इशारे पर चीन खड़ा हो जाएगा। आप कोई अमेरिका में है क्या? अब आपका कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो है अब बाहरी मुद्दों को ना देखे सिर्फ अपने देश के भूगोल का अपने बिल्कुल यही धर्म है, यही हमको संविधान अधिकार देता है कि हम भारत के भूगोल को निर्माण करेंगे, हम भारत के में शिक्षा का निर्माण करेंगे, हम भारत में उद्योग का निर्माण करेंगे, हम भारत में सद्भाव का निर्माण करेंगे, भारत में हम एकता का निर्माण करेंगे, भारत के अखंडता को अछूत रखेंगे। कि हमारा चीन से क्या मतलब है, हमारा अमेरिका से? वहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं क्या वो जायज है? उससे सरकार का मतलब नहीं चाहिए? हम कहते हैं कि सरकार को वीजा बना करके बांग्लादेश में भेज देना चाहिए, ये लोग जा करके वही लड़ ले। जिनको बहुत हिंदुत्व जिनका जगह है कि वो ये नहीं मानने को तैयार कि यहाँ भारत का हर व्यक्ति किसी जाति और मजहब का हो भारतीय के रूप में जाना जाता है, तो वो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वहाँ के लोग पहले बांग्लादेशी हैं, बाद में जातियों में बटे हैं? तो आप अपना रक्षा करिए, आप दूसरे का पर खेला मत खेलिए। हिंदुत्व का जहाँ तक सवाल आया है, हिंदुत्व सरकार नेपाल में आपके नज़रों के सामने तार तार हो गई, ख़त्म हो गई। आपको ये अभी इसके बाद भी आप सीख नहीं लेते। कारण ये है कि आप अपने घर को सजाइए, आप अपने घर को बेहतरीन करिए, आप अपने देश के किसानों की बात करिए, देश के मजदूरों की बात करिए, देश के शिक्षित बेरोजगारों का बात करिए, देश में उद्योग धंधों का बात करिए। आप अमेरिका मत चले जाइए, इतना आपका बाहुबल लंबा बाह नहीं है कि आप अमेरिका में शांति कराते फिरेंगे। आप अपनी कम से कम ज़मीन को, अपने अतीत को देखें कि बांग्लादेश में हमारी सरकार की प्रक्रिया जारी है, उस पर विदेश मंत्री का रिपोर्ट भी आई है। सरकार नहीं बोल रही है, क्या मतलब आपके हिसाब से क्या, क्यों नहीं सरकार बोल? जब आप ही सरकार की बात बोल देते हैं तो सरकार आप कैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार चुप बैठी है? भारत सरकार का विदेश मंत्री का बयान इस पे आया है, उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश से बात करना चाहता हूं, मैं बात भी करूंगा। तो ये सरकार का काम है, ये हमारा और आपका क्या इसमें काम है? हम आप तो वहाँ जा भी नहीं सकते। चलिए विनोद जी, बहुत बढ़िया बोला आपने। आप बताइए, नाम बताइए। लालजीत यादव।
क्या विचार है जो बांग्लादेश में जो अभी कल हालिया जो घटना हुई है, एक महिला का गैंगरेप करके मारा गया है, उसको पेड़ में बांध के उसके बाल भी काटे गए हैं, जो अत्याचार चल रही हैं उस पर आप सरकार से की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा है, जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो भारत सरकार को सोचना चाहिए। अब तक तो निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों चुप्पी है। और जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु है। अरे अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को निर्देश दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सुनिए, चुप्पी का मतलब कहीं ये तो नहीं कि बंगाल में 4 महीने बाद चुनाव लगा है इसलिए? देखिए, राजनीतिक बात अलग है। राजनीति से हटकर जहां अपमान हो रहा हो, जहां हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा हो, और जब आप विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु हैं, तो आपको बोलना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, बांग्लादेश को डांटना चाहिए। और अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो भारत में 65% नौजवान लोग हैं, हम लोग नौजवान लोग, हम लोगों को भेजें, हम लोग 10-15 मिनट में बंगाल में शांति कायम करा देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय भी करा देंगे, चूँकि बांग्लादेश भारत का अविभाज्य अंग है। लेकिन ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तो एक और शर्मनाक घटना घटी है। ट्रंप कह रहा कि मोदी नहीं समझ पा रहे हैं, मोदी जी को हमारा सम्मान करना चाहिए, और मोदी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम जो है टेरिफ पे टेरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। अरे बड़ा उस तरह की भाषा बोले हैं, लेकिन मोदी जी उस पर भी मौन है। क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए कि अमेरिका अपने औकात में रहे, नहीं तो भारत इतना बड़ा देश है, भारत जो है सांस्कृतिक देश है, भारत इसका जवाब अवश्य देगा। बताइए आपके विचार क्या है? ठीक है, विचार अपने देश के हिसाब से देखना चाहिए। जब बंट गया तो विदेश के हिसाब से वो विदेश में जो भी व्यवस्था होगा विदेश की व्यवस्था के हिसाब से होगा, विदेश की व्यवस्था के हिसाब से होगा। क्या है, भारत सरकार है तो भारत सरकार के हिसाब से नहीं चलना। मालिक है कि पाकिस्तान का वहाँ का मालिक है, हाँ? अपने देश का मालिक है ना। संयुक्त राष्ट्र है, इस पर भारत को शिकायत करनी चाहिए कि नहीं? करें वहाँ जाके विदेश में अपनी बात कहें, जब उनको इतना इतराज है तो। हाँ, यहाँ घुसपैठिया कोई नियम था कि रोके थे कि नहीं? टांगे थे लिख के कि कोई विदेशी नहीं आएगा। तत्काल में अभी को छीना जाएगा तो नहीं बात जाएंगे, हाँ? तो आप भगाएंगे तो भी उनकी भी मर्जी है, सत्ता है उनका, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो भगा रहे तो सही कर रहे हैं। बात समझिए, जिसका जो शासन है वो अपने हिसाब से देखता है। तो ऐसा शासन होगा कि अत्याचार होगा अल्पसंख्यक पे? तो जाइए ना वहाँ, हाँ, जाके देश बैठिए, मीटिंग कर दिए आप, व्यवस्था अभी नहीं समझेगी तो कौन देखेगा? हाँ, ये तो बोल के चले जाए, देश विदेश में गए, मीटिंग किए, का किए, बतियाए, क्या कान में बतियाए। आपके अनुसार अगर भारत सरकार हस्तक्षेप कर देगी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। और यही हमारे देश में अगर एकता होता तो प्रधानमंत्री और देश के विदेश के मंत्री बोलते, जनता नहीं बोलती। जनता क्या मालिक है दूसरे देश का? ये बताइए। मालिक तो ये लोग हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जाके संगठन बनाए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? कार्रवाई क्या करनी चाहिए? कार्रवाई विदेश में, कार्रवाई का जिम्मेदार है ये, जाके विदेश में अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तो वो भी तो नहीं रखे। वो तो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आपको बताएं कि क्या सरकार बता के काम करती है? हाँ, वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो मतलब बताए नहीं है तो कुछ बड़ा करेगी क्या सरकार? वो अपने हिसाब से करेगी। अब जैसे भी मालिक होते हैं वो बहुत कुछ मालिक होता है अपने हिसाब। आपका है तो चलाएंगे कि काट देंगे कि और बढ़ा देंगे, कौन देख रहा है? आपकी कह रहा है राज का हमको मौका मिल जाए तो आप दिखा देंगे आपको। हाँ, जब हमको मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। आज का भी क्या बता दें? बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बताइए। आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र योगी। तो योगी जी, जो अत्याचार चल रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, इसमें हम भारत सरकार से मांग करेंगे, अब वो अपनी चाहे कूटनीति से चाहे आप विदेश नीति से जिस तरह हो, जो हम, चूँकि बांग्लादेश पाकिस्तान हमारा ही अंग है, जो हमने बांट करके अपने भाइयों को दिया, वहाँ जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके साथ जो हो रहा है वो कहीं न कहीं पूर्व नियोजित सरकारों के वजह से हो रहा है। जो हमारे यहाँ कुछ शासन के विपक्ष के नेता हैं, चूँकि जब सिमी और हमास पे वो होता है तब यहाँ झंडे उठ जाते हैं जिंदाबाद, उनके ऊपर उनके मानवाधिकार की बात होने लगती है। लेकिन जो हम अब यहाँ लोग कह देते हैं कि वो हम बांग्लादेश कहीं दूसरी जगह से तो आया नहीं। फिलिस्तीन में हमला हुआ, यहाँ झंडे उड़ गए, लेकिन यहाँ पे भी तो बजरंग दल वालों ने तलवारें बांट दी। तो बांट दी है। अगर सरकारें इस पे अगर ध्यान नहीं देंगी तो हिंदुस्तान का युवक एकदम तैयार है
और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वहाँ हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं उनके साथ, चूँकि हम कहीं दूसरी जगह का वो हम नहीं जा, हम ईरान इराक में नहीं हमला करने जा रहे हैं। हम अपने देश की मिट्टी में जो हमारे ही देश के लोग थे बंटवारा हो गए। तो दुर्भाग्य वो रहा कि जो बंटवारा हो गया। अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज वो हमारे ही होते। और वो हम कतिपय कुछ नेताओं की तुष्टीकरण को, लेकिन अभी तक तो 18 दिन हो गए और इतनी हत्याएं हो गई। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई बयान, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ चीज़ें हैं वो सरकार बाहर नहीं करना चाहती। सरकार बिल्कुल नज़र रखे हुए है और उस पर कठोर कार्रवाई बांग्लादेश पे होगी। आप देख लीजिएगा, वो भी अपना नाम याद रखेगा बांग्लादेश। और इसी तरह रहा तो बांग्लादेश ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ के नौजवानों की कमी नहीं है, नौजवानों का आक्रोश बहुत बढ़ रहा है। और उसको देखते हुए सरकार को त्वरित कोई न कोई कार्रवाई हम मोदी जी से मांग करेंगे और अपने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से, कि वहाँ जो हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हिंदू भाई अल्पसंख्यक उनके साथ जो ज्यादती वहाँ की सरकार कर रही है, वो सरकार सिर्फ खिसियाने पे कर रही है। यूनिस एक आतंकवादी खुद ही है और उसको पता नहीं किसने नोबेल पुरस्कार दे दिया, और वो सिर्फ पाकिस्तान के सह पर। वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ पाकिस्तान के कट्टरपंथी अलगाववादियों की सरकार है। और जो जिनके सह पे वो काम कर रहा है वहाँ का प्रधानमंत्री, और उसी के सह पे ये जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है, वो सिर्फ हिंदुस्तान को खिजाने के लिए, हिंदुस्तान को वो करने के लिए किया जा रहा है कि देखे। तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को, चाहे हम मांग करेंगे, उसको चुप नहीं बैठना चाहिए। अब अपने अधिकारों का चाहे आप यूनो में उठाओ, कहीं उठाओ, हमसे किसी से नहीं लेना। हमको वहाँ इजराइल वाली, अब जो भी भारत के अल्पसंख्यकों के ऊपर, जैसे हम वहाँ से लाए थे अपने भाइयों को लेकर के यूक्रेन से, और उसी तरह जैसे हम वहाँ रक्षा की थी और अपने भारत के ही नहीं पाकिस्तानियों की भी की थी, क्योंकि वो हमारे ही देश के भूभाग के बटा हुआ देश है। और जो वहाँ पे रह रहे हैं हमारे ही देश के कुछ वहाँ पे आतंकवादियों की वजह से हो रहा, जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो यहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है। चूँकि अगर यही बात हो तो यहाँ से अपना वहाँ जाएँ समझ को, और हमारे यहाँ तो पहले बैठा लिया गया, हमने उनके सारे अधिकार दे दिए, हम लोगों ने कोई उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की। आज वहाँ क्यों हो रहा? आज अगर हो रहा है तो इसी का सरकार की कुछ कमी है। मैं हूँ सरकार का समर्थक, लेकिन सरकार से मैं मांग करूँगा, हम बार बार मांग करता रहूँगा कि अब ये बर्दाश्त की सीमा ज़्यादा बाहर हो रही है और इस पर कोई न कोई त्वरित कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। बताइए, आप अपना नाम बताइए। शराफत अली। शराफत अली, तो जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, 18 दिन में 7 मौतें हो गई हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी तो 56 इंच का सीना है, कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अभी तक इतने दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हो पाया है। देखिए, ये तो सही बात है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं, बल्कि 112 इंच का सीना है। अब वो भी हम आपको उदाहरण दे दें। आप जो है पूर्वजों सरकारों ने क्या किया है, और ठुकरा जो है मोदी जी पर फोड़ा जा रहा। बांग्लादेश एक हिंदुस्तान का अंग था, और बांग्लादेश का अगर हिंदुस्तान का अंग था तो उसका जो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में अलग किया था, थोड़ा उनसे भी सवाल पूछ लीजिए। दूसरी चीज़ रही है, हमारे घर का मरे किसी दूसरे घर, जिम्मेदार इंदिरा गांधी हैं। बिल्कुल इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार है, कहने वाली कौन सा उसमें से बात है। रह गया सवाल, हम जो है जो ऐसी निंदनीय मौतें हो रही, जिनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा, उसके लिए हम जो है शोक व्यक्त करते हैं। हमें खेद है और दुख ही चीज़ का, अगर हमारे घर का मरा होता तो हमारे पर क्या बीता होता। रह गया सवाल, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। अच्छा, कि आपने बोला कि मोदी जी का 112 इंच का सीना है, ठीक है, और दिसंबर से घटनाएं चल रही हैं, तो अभी तक एक भी कार्रवाई या दबाव क्यों नहीं बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? ये तो विपक्षियों का काम है, कोई प्रधानमंत्री काम नहीं है। अरे जब मुजफ्फरनगर सत्ता में तो भाजपा, आप मान्यवर मेरी बात को तो सुन लीजिए, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। जियाउल हक प्रतापगढ़ में सियाओं की हत्या हुई थी, वो दिन की भी याद कर लीजिए आप लोग।
रही है, अगर कोई गलत घटना हो रही है उस पर सरकार को सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। और मोदी जी ने जो कर दिया है वो जो है वो कोई नहीं कर पाएगा। यही ऑपरेशन सिंदूर में जो है सोफिया कुरैशी और बमिता सिंह, कोई देश को पता नहीं लगा और उन्होंने पाकिस्तान का पोस्टमार्टम करके चली आई। तो ये आप नहीं कहा जा सकता। पहले पूर्वज सरकारों में जो था तो ये पाकिस्तान का पोस्टमार्टम कर दिया तो इतने दिन बीत गए, अभी तक क्यों नहीं पोस्टमार्टम हो पाया बांग्लादेश का? बांग्लादेश का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा। कब होगा? बिल्कुल होगा, गंभीरता से होगा। उसको जो है देखिए किसी चीज़ को नष्ट नाबूद करना होगा तो उसको दिमाग लगेगा, समय लगेंगे। अभी उनाई कि यहाँ बिलवा पर हम बम फेंक दे भागियन, उसको जरबुनियाद से मेटना है। आप समय जो है आएगा वो पाकिस्तान बांग्लादेश, ये ओवैसी साहब का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में आ जाएगा, जरबुनियाद से मिटेगा। हम लोग आतंकवादी को नहीं पसंद करते हैं। हम लोग स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब के संविधान पे हाथ रख के और अल्लाह का नाम लेके न्याय की, हक अधिकार की और दबे कुचले गरीब अमीर की बात करते हैं। आप यही पहलगांव का मामला देख लीजिए। असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हम कंधा से कंधा मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कहते हैं दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान में दो, और यही माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी लाशों का आंकड़ा पूछते थे। बहुत बढ़िया। देश में जारी हिंदुओं के साथ अत्याचार पर आपने ग्राउंड स्तर पर लोगों की राय जानी है। लोगों ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं समर्थन में और सरकार के समर्थन में और सरकार के खिलाफ में। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम और भी आपके बीच जनता की राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।